नमस्कार, स्वागत है आपका अपने हिंदी चैनल हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, एक बार फिर बाबा बालकनाथ जी की सच्ची घटना पर आधारित एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। आपसे निवेदन है, पूरी वीडियो जरूर देखें और आनंद की अनुभूति करें। भारत की राजधानी दिल्ली के पास फरीदाबाद शहर में सरिता नाम की एक महिला की शादी हुई। सरिता की ससुराल तो फरीदाबाद में थी और उसका मायका उत्तर प्रदेश में था। सरिता भगवान में विश्वास रखने वाली महिला है, परंतु कहते हैं ना, भगवान भी दुख उन्हीं को देता है जो सहन करने की शक्ति रखता हो। वैसे तो सरिता पारिवारिक दृष्टि से बहुत ही सुखी थी, परंतु शादी के 8 साल बाद भी सरिता को मां बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। मानो जैसे उसके नसीब में संतान सुख कुदरत ने लिखा ही ना हो। अब सरिता को अधूरा होने की भावना होने लगी, क्योंकि एक स्त्री के लिए मां बनने का सुख दुनिया के सभी सुखों से ऊपर है। सरिता बहुत ही समझदार और जिम्मेदार महिला थी, परंतु उसकी इन सब अच्छाई के आगे एक कमी भारी पड़ गई, और ऐसी कमी जिसमें सरिता की कोई गलती नहीं थी। ये तो कुदरत का खेल है, इंसानों से कहीं ज्यादा ऊपर। अब सरिता मंदिर मंदिर जाती और फरियाद करती, लेकिन मानो उसके भाग्य का भगवान भी कहीं सो गया हो। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए और फिर एक दिन सरिता अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ मांगलिक कार्य में गई। वहाँ उसके किसी रिश्तेदार ने ही उससे कहा कि एक बार तुम बाबा बालकनाथ जी से पुकार करो, वो जरूर सुनेंगे तुम्हारी पुकार। लेकिन सरिता ने बोला, मैं बाबा जी के बारे में कुछ नहीं जानती, तो ये कैसे संभव होगा। ऐसा बोलने पर उस रिश्तेदार ने सरिता को बाबा जी के छोटे से भक्त से मिलने को बोला, जिसको सरिता भी अच्छे से जानती थी, और कहा कि तुमको वो सब समझा देंगे। अब सरिता उस भक्त से मिली और अपनी समस्या बताई। समस्या सुनने के बाद भक्त बोला, मुझे ऐसा महसूस होता है अभी तुम निश्चय करके नहीं आई हो। जाओ, जब इतने साल तुम बिना संतान सुख के रह लिए तो 1 साल और सही, लेकिन मेरे बाबा जी निश्चय करके आने वाले की ही पुकार सुनते हैं। और जब पूरी तरह थक जाओ और बाबा जी के आगे संपूर्ण समर्पण कर सको, 2 बेड़ी का सवार कभी नहीं होता भव से पार कभी। सरिता ने जब यह बात सुनी तो जैसी बाबा जी की मर्जी सोचकर वो चुप बैठ गई। अब सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और 1 साल से ज्यादा हो गया। एक बार फिर सरिता का उस भक्त से अचानक मिलना हो गया, क्योंकि वो उसके मायके के नजदीक ही रहता था। और सरिता ने उससे बोला कि मैं अब टूट चुकी हूँ, मेरा कोई भी पुकार भगवान तक नहीं जारी, क्या बाबा जी भी मेरी पुकार को अनसुना कर देंगे। भक्त ने कहा कि कोई भी मेरे बाबा जी के दर से खाली नहीं जाता, तुम भी नहीं जाओगे, बस जरूरत है तो सच्ची श्रद्धा की। उस दिन शनिवार था। भक्त बोला, आज शनिवार है, कल रविवार बाबा जी का दिन है, मैं कल तुमको बाबा जी की चालीसा और एक चित्र दूंगा। तुम बिना किसी विलंब के नित्य प्रतिदिन सच्ची श्रद्धा से बाबा जी की चालीसा करना और उनके आगे अपनी अरदास रखना है। अरदास बाबा जी अगे मेरी। और बोला, मेरा विश्वास है बाबा जी 41 दिन में ही तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। ऐसा बोलकर भक्त ने रविवार के दिन सरिता को बाबा जी का एक स्वरूप और बाबा जी का चालीसा भेंट करा। मानो रविवार के दिन आप बाबा जी स्वरूप के रूप में चलकर सरिता के दुख दूर करने आ गए हों। अब कुछ दिन बीत गए, भक्त भी भूल चुका था और अपने जीवन में व्यस्त हो गया, लेकिन बाबा जी कभी भी कुछ नहीं भूलते। अपने भक्तों की लाज रखना उनका स्वभाव है। ऊंची शान के मालिक हैं मेरे नाथ जी। और किसी कारणवश एक बार फिर उस भक्त की सरिता से फोन पर बात हुई। जैसे ही वो भक्त अपनी बात सरिता से बोलता, सरिता ने उसको रोक दिया और बोली, भाई तुम ये सब बातों को छोड़ो, आपके लिए खुशखबरी है, बाबा जी ने मेरी पुकार सुन ली, मैं माँ बनने वाली हूँ। भक्त ने जब यह सुना
तो उसने बाबा जी को हाथ जोड़कर छोटे से भक्त की लाज रखने के लिए शुक्रिया करा और बोला कि मेरे बाबा जी सबकी पुकार सुनते हैं, बस सच्ची श्रद्धा और भाव होना चाहिए। चालाकी इस दर पे नहीं चलती, वो सबके दिल की जानता है। सरिता ने आगे कहा, भाई जी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने 41 दिन के अंदर ही गर्भ धारण कर लिया। ऐसा सुनकर भक्त की आंख में आंसू आ गए और दिल ही दिल में बोला, वाह मेरे दाताजी, इतना प्यार करते हो आप अपने गुलाम से, वचनों की पल पल राज रखते हो, आपका लख लख शुक्रिया। ऐसा सोचते हुए भक्त ने बाबा जी को हाथ जोड़कर शीश झुकाया। कुछ दिन बाद सरिता के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। सरिता ने बाबा जी को पुत्र की दात देने के लिए रो रो कर शुक्रिया करा और बाबा जी की कृपा से आज वो बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिता रही है। बाबा जी ने उसकी पुकार सुनकर उसके सारे दुखों को समाप्त कर दिया। मेरा नाथ बड़ा दयावान, ये चरणी ला लेंदा, पर उसको जो भी सच्चे दिल से आता है। आशा करता हूँ आपको सच्ची घटना पे आधारित ये कहानी पुकार सच्चे दिल की अच्छी लगी होगी। अगर कोई भूल हो गई हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। बाबा जी आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दें, हमारी बाबा जी से यही अरदास है। भक्ति भाव से भरी ईश्वरीय महिमा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप पर पहुंच जाए। कमेंट बॉक्स में जय बाबे दी जरूर लिखें। आपका जीवन सुखमय हो। जय बाबा बालकनाथ जी की।